शंभू उलचल भी सोच रहा है कि रचना आप लोगों को सुनाई जाए। बिल्कुल। श्रोता बंधु बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, इसलिए आइए एक गीत सुनिएगा। मैं बार बार आपको नमन कर रहा हूं। वाकई कार्यक्रम तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा आज कीर्तन को मिल रही है वो मिलती नहीं है जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनिएगा इस टुकड़े को। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। गीत कह रहा है, अरे मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नैयों उम्मीद, और जो कीर्तनकार बंधु हैं जरा गीत को सुने, क्योंकि रचनाकार कीर्तनकार एक एक पंक्ति को समझता है। हमारे बुजुर्गों की भाषा है खग जाने खगही की भाषा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। प्रयास कर रहा है शंभू उलचल। आज बाबा बजरंगबली द्रोणागिरि पर्वत लिए जा रहे हैं। भैया भरत ने सोचा कोई राक्षस अयोध्या से पर्वत लिए जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये पर्वत अयोध्या पर गिरा दे और हमारे नगर को तहस नहस कर दे। तो भैया भरत ने एक बाण चला दिया बेटे, और जैसे ही बाण चलाया, क्योंकि पहले लोग हमला भी ऐसे करते थे, पहले परमाणु डायनामाइट अणुबम नहीं था, न गौरी थी। पहले क्या था, लोग बड़ी बड़ी शिलाएं लाते थे और नगर के नगर पर छोड़ दिया करते थे और नगर को ध्वस्त कर देते थे। भैया भरतलाल ने तीर चला दिया, बाबा बजरंगबली धरा पर आ गए, हा राम कहकर गिर पड़े। भैया भरतलाल को बड़ी ग्लानि हुई, अरे मैंने तो राम भक्त पर तीर चला दिया, बहुत गलत हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भैया भरत समीप गए, पूछा हनुमान, पूछा आप कौन है? तो हनुमान ने कहा मैं हनुमान हूं। और जब कहा हनुमान हूं, तो भैया भरत ने कहा कहां गए थे आप? तो हनुमान जी ने कहा भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी है, मैं बूटी लेने के लिए गया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कहा बूटी लेने गया था, तो भैया भरत ने पूछा कि लक्ष्मण है कहां? तो हनुमान जी ने कहा वो राम जी की गोद में लेटे हुए हैं। दादा अब जरा सुनिएगा, गीत यहीं से शुरू कर रहा है शंभू उलचल। अरे संकट में लखन के प्राण, सुनना, संकट में लखन के प्राण, हर एक आशा टूटी, गया था प्रभु लेने को मैं संजीवनी बूटी, मैं संजीवन बूटी, मैं संजीवन बूटी। तो ऐसा बोला है कबीराई ने, तुरंत समझाया भरत भाई ने, तुरंत समझाया
पहले सुन लो कि लक्ष्मण अगर उनकी गोद में लेटे हैं तो प्रभु के होते हैं, अरे प्रभु के होते हैं किसकी मजा। उनकी गोदी में लेटे हैं लखन, अरे मौत को देंगे एक पल में टाल, मौत को देंगे एक पल में टाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन। और ये हमारे छोटे भाई हैं धीरू भाई, बहुत अच्छे कलाकार हैं ये। हमारे छोटे भैया दीपक नादान जी के साथ इनसे मुरैया में मुलाकात हुई थी। अरे यार तभी हम कहें बहुत अच्छा सहयोग करते हो भाई आप, ये बच्चा बड़ी मेहनत करते हो। आपकी ओर से ये पुष्पमाल है और साथ में अमूल्य स्नेह है, इसको अंकों में बयान नहीं किया जा सकता। सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि कलाकार की ओर से कलाकार को जब पुरस्कार मिलता है तो लगता है कुछ मिल रहा है। दर्द की आरजू ही गीत हुआ करती है, दिल की हर आ ही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी के साज में अव्यर्थ भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है। तो काल को देंगे पल भर मिटा, काल को देंगे पल भर मिटा, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन। आदरणीय क्रांतिमाला जी, पहला अंतरा उधर माता सुमित्रा खड़ी हैं और जब उनके कानों में ये बात गई तो देखिए माता सुमित्रा ने भी कहा हनुमान वो जग से न्यारा है, बरसात फिर होने लगी क्या? ये क्या हुआ? अरे जाओ नहीं आप लोग परेशान हो, पानी नहीं गिरेगा भाई। आज वो बात नहीं होगी, डरो अरे नहीं। पानी नहीं गिरेगा भैया, बिल्कुल परेशान। बैठो यार भाई। वो जग से न्यारा है, धीरू तुम सुनो गीत को। आंखों का तारा है और जीवित आए लक्ष्मण, ये विश्वास हमारा है, विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। क्यों लखन क्यों वापस आएंगे? तो साथ में उनके मेरी ममता है और राम के आगे किसकी क्षमता है? राम के आगे किसकी क्षमता है? तो काल के आगे वो बन जाए ढाल। पहला प्रयोग, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन। बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। माता सुमित्रा ने कहा कि काल के आगे वो बन जाए ढाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। क्या बात समझिए। तो मौत की भी भला क्या मजा, मौत की
भला क्या मजाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। एक पंक्ति और देखिएगा, बस थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, खत्म हो गया काम। बैठिए आप लोग। जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। तीसरी पंक्ति देखिए, वही उर्मिला जी खड़ी हैं और उन्होंने जब सुना तो कहा, हनुमान पतिव्रत है धर्म मेरा, धर्म मेरा, सुनिए श्री कपिराई। और जिनके साथ में हमारे प्रियतम है वो राई को करे पर्वत और पर्वत को करे राई, राई को करे पर्वत और पर्वत को करे राई, पर्वत को करे और ये दद्दा कौशल किशोर अवस्थी जी आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत आभार है। तो अनुपम उनसे ही मन में हलचल है और साथ में उनके मेरा सतबल है, उनके होते न होगा बाका बात, कि मौत की भी गलेगी नहीं दाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं सजन। लखन ललन सजन, अरे जिनकी गोदी में लेटे हैं सजन, मौत की है भला क्या मजा, मौत की भी भला क्या मजाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। तो जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन, बोलिए शंकर भगवान की जय। गुजरता रात नहीं होती, तो नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल
सुना है आपने भोलेनाथ के बारे में कि वही शंभू कहीं क्रोधित हैं तो कहीं भोले भाले भी हैं, और कहीं ऐसे हैं कैसे, कहीं गोरे हैं तो कहीं काले भी हैं। शंकर जी की बात आपने की है, मैं प्रयास कर रही हूँ अगर आपने देवता की बात की है तो मैं देवी की बात करूँ। अरे वाह, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। और दोनों के जोड़े से ही सृष्टि चल रही है, किसी एक से नहीं। अगर ये शक्ति ना हो तो वो शिव भी शव हो जाते हैं। वो जो मात्रा लग रही है शिव में वही तो शक्ति है, अगर वो मात्रा हट जाए तो शिव भी शव हो जाते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और भोलेनाथ के लिए मैया आवश्यक है और मैया के लिए भोलेनाथ। तो मैया कैसी है? कैसी? के जग जननी जगदीश्वरी जाने, क्या बजाते हो दोस्त? क्या बात क्या बात बेटे, वाह। ले बेटे। ये हमारे भैया की ओर से 201 मुद्राएं साहिल भैया के लिए हैं। ढोलक पर एक बार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए। वाह। और अच्छी बात यह है कि माही अभी तक जग रही है, इतनी रात हो गई है फिर भी ये डांस भी कर रही है और अभी तक जाग रही है, तो मेरा ढेर सारा प्यार है उसके लिए। सुनिए के जग जननी जगदीश्वर जाने, जगत पिता जगदाता, और सारी सृष्टि समाहित जिसमें, सारी सृष्टि समाहित जिसमें, वो है शंभू की माता। शंभो। शंभू के लिए भी और शंभू की भी। और पंक्ति सुनिए, मैया है कैसी? कैसी? करती संहारवा, माँ के रूप कैसे कैसे हैं? कैसे? मैया कहीं प्रेम बरसा रही है, कहीं 9 दिन नवरात्रि रो रही है, तो नवरात्रि का पर्व हो रहा है माँ की बदौलत। और ये नवरात्रि अभी अभी हम लोगों ने मनाई। माँ शताक्षी भी है, माँ शाकांभरी भी है, दुर्गम को मारकर दुर्गा कहलाई, चंडमुंड को मारकर चामुंडा कहलाई, और ये माँ अजीब अजीब रूप रखती है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? अरे वारे भैया, हमारे सनुपम भैया, आप सत्य मानिए इतने दिलदार लोग मैंने अपने जीवन में 3-4 बार ही देखे हैं। कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन इतने बड़े दिल वाले हैं हमारे सनुपम भैया। आपकी ओर से ये 2100 रुपए का मूल्यवान पुरस्कार, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए। देखिए पुरस्कार के हिसाब से तालियां कम है, एक बार ऐसे ताली बजाइए जोरदार। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोनों तरफ अपना पुरस्कार, अपना प्यार लुटा रहे हैं सनुपम भैया हमारे। और परमात्मा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भोले बाबा, हे मैया, जिसको भी आप मानते हैं, परमात्मा आपको दोनों हाथों से भर भर कर देता रहे, और आप इसी तरह अपने आंगन में इस तरह के सुखद कार्यक्रम कराते रहें। और हमारे सनुपम भैया के इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, तो भोलेनाथ आप पर अपनी दया बरसाए रखें, क्योंकि भोले ऐसे सूर नहीं जो रखे माल खजाने में और सारी संपदा लुटा बैठे और आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ सब आपको दे दें, जो जो आपने आज तक नहीं चाहा वो भी आपको दोनों हाथों से दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, धन्यवाद है। हमारे सम्मानी भैया धर्म सिंह जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। हालांकि हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए हमारी भाभी लोग शायद बहुत देर बैठने में आपको दिक्कत हो रही हो। अब बैठेंगी तो और अच्छे अच्छे गीत आप लोगों के मतलब के भी सुनने को मिलेंगे। थोड़ी देर और बैठिए, अच्छा लगेगा। गीत कह रहा है, सुनिए के जग चंद्र प्रभासी आभा मंडल और चंद्र भाल पे प्यारा। भोलेनाथ तो ऐसे हैं
के जग जननी जगदीश्वर जाने, जगत पिता जग माता, सारी सृष्टि समाहित जिसमें वो है शंभु की माता। वो है शंभु की माता, वो है शंभु की माता, के वो है शंभु की माता। मेरी पंक्ति कह रही माँ है कैसी, कैसी? के करती संहार और रखवाली भी है, तो होली अगर है तो दिवाली भी है। और माँ है कैसी, कैसी? के गोरी है गरमा तो काली भी है, जैसे भोलेनाथ है गोरी भी है माँ तो काली भी है। और क्रोधित है जो माँ, अगर माँ कहीं क्रोध का रूप रखती है जैसे भोलेनाथ के नाम है, वैसे ही मैया अलग नहीं है। गोरी है गरमा तो काली भी है, और क्रोधित है तो माँ भोली भाली भी है। क्रोधित है तो माँ भोली भाली भी है, क्रोधित है तो माँ भोली भाली भी है। कहीं गोरी है, कहीं काली है, कहीं क्रोधित है, कहीं भोली भाली है। हाँ। और बिना मुंड के हैं तो मुंड माली भी है, कहीं छिन्न मस्ता मस्तक नहीं है, और कहीं मुंडों का हार पहनकर दौड़ रही है। तो बिना मुंड की है तो मुंड वाली भी है, और वरदाती है मैया खप्पर वाली भी है। तो गोरी है गरमा तो काली भी है, और क्रोधित है वो माँ तो भोली भाली भी है। क्रोधित है तो माँ भोली भाली भी है, क्रोधित है तो माँ भोली भाली भी है। भोली भाली भी है, भोली भाली भी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार दोनों हाथ पर उठाकर मैया की जय बोलिए, ताकि कोई विघ्न बाधा आ रही हो तो वहीं से वापस हो जाए। हाँ। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय।